हेलो 8 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया है आप लोगों से कि आपके लिए बहुत मेहनत किया जाएगा आपके फाइनल एग्जाम्स को भी प्रिपरेशन करने के लिए, और इसीलिए हम यहाँ पे आरसीसी यानी रिवीजन क्रैश कोर्स का एक और बेहतरीन वीडियो लेकर आ गए हैं। कई सारे स्टूडेंट्स यानी जो 7th में होंगे, 8th में होंगे, 9th के लिए होंगे, इनके लिए हमने एक स्पेशल सीरीज शुरू किया था। जिसको नहीं पता मैं बता देना चाहता हूँ, आरसीसी नाम है रिवीजन क्रैश कोर्स, जिसमें आपके फाइनल एग्जाम्स में जो जो लास्ट के चैप्टर्स होते हैं उसको हम फिर से दोबारा आपको पढ़ा रहे हैं, यानी रिवाइज करा रहे हैं, वो भी फास्ट तरीके से, और एक ही वीडियो के अंदर पूरे चैप्टर को पढ़ा देते हैं। तो ये जो चैप्टर है 8 स्टैंडर्ड के साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है दोस्तों साउंड, इसका एक वन शॉट है, एक रिवीजन है, जिसमें आपको पूरी चैप्टर को रिवाइज करा देंगे। आप लोग को बस ये वीडियो पूरा देख लेना है और उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आंसर्स बन सकते हैं इसको याद कर लेना है नोट से, और अच्छे से अच्छा मार्क्स एग्जाम में स्कोर करना है, ठीक है। और जैसे 8 स्टैंडर्ड से 9th में जाओगे तो 9th के लिए भी पूरा सिलेबस पढ़ा रखा है। 9th से 10th में जो बच्चे जाएंगे उनके लिए भी है, जो 7th से 8th में जा रहे होंगे उनके लिए भी। तो अपने सभी छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, उनको बोलना कि हमारे चैनल JR ट्यूटोरियल से आके आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट बेस्ट तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे साउंड। इस चैप्टर का नाम अगर आप देखोगे तो साउंड का मतलब क्या होता है। देखो, सभी लोग जानते हैं कि साउंड एक ऐसा चीज है जो आप को ये चीज बताएगा कि यार कहीं पे भी कोई भी चीज अगर हमें सुनाई दे रही है तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं साउंड क्रिएट हो रहा है। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं, मैं कुछ बातें कर रहा हूं, तो आप तक क्या पहुंच रहा है, साउंड पहुंच रहा है। तो साउंड जो होता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है इसको हम जानेंगे। तो प्रोडक्शन ऑफ साउंड इज नथिंग बट वेन एवर देयर इज ए वाइब्रेशन। अगर कोई भी चीज में वाइब्रेशन होती है तो वहां पर साउंड क्रिएट होता है। जिसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है, आप ड्रम बजाते हो, तो कोई ड्रम बजाएगा तो जैसे उसके ऊपर का जो परत होता है, जैसे आप मारोगे उसको तो वाइब्रेट करेगा। क्या करेगा, वाइब्रेट, और वो वाइब्रेशन की वजह से साउंड क्रिएट होता है, याद रखना, ठीक है। साउंड कैसे क्रिएट होता है, वाइब्रेशन के वजह से, एंड वो वाइब्रेशन से ही साउंड बनता है। और ये जो साउंड होता है वो हमेशा साउंड वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल होता है, इस प्रकार से ट्रैवल करता है। और जो स्पीड होती है साउंड की हवा में लगभग 340 से 344 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो ट्रैवल करता है। तो कहीं पे भी, जैसे आप बोलोगे कि सर मेरे गले से भी आवाज निकल रहा है, आपके गले से भी आवाज निकलता है, तो अगर आप इसको टच करो, अगर आप बोलते बोलते इस पोर्शन को, ये हमारा लैरिंग्स का पोर्शन है, यहां पे हमारे वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या बच्चा, वोकल कॉर्ड, याद रखना, वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो वोकल कॉर्ड होता है यही रिस्पॉन्सिबल होता है साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए, याद रखना। तो अगर मान लो कि मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे मैं अभी आपको बोल रहा हूं, लेक्चर दे रहा हूं, तो यहां पे अगर आप हाथ लगाओगे तो यहां पे एक अजीब सा अलग तरीके का वाइब्रेशन क्रिएट होगा। आप मोबाइल फोन लेते हो, मोबाइल फोन में भी क्या आता है, वाइब्रेशन आता है, करेक्ट है। तो जहां आपको वाइब्रेशन फील हो रहा है वो वहां से आपको साउंड देखने मिल जाता है, ठीक है, करेक्ट है। अब ट्यूनिंग फॉर्क का एक एक्सपेरिमेंट है, इसको मैं शॉर्ट में बता देता हूं। जैसे क्या था कि तीन मतलब फोर्क तो एक ही लेना है। फोर्क मतलब क्या होता है, ये शेप का ना, एक लोखंड का या फिर किसी स्टेनलेस स्टील का या फिर किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का क्या होता है, ये शेप का फोर्क होता है। इसको FOR के फोर्क बोलते हैं। ये जनरल तौर पे फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट के लिए बनाया गया है। इसको क्या करना होता है, ये फोर्क को इस प्रकार से डिजाइन है, ये ऊपर वाले यू वाले पोर्शन को प्रॉन्ग्स कहते हैं, और जो एक डंडी होता है इसको स्टेम कहते हैं, याद रखना। तो इस प्रकार का रहता है, इसके ऊपर ऐसा कटोरा जैसा गोल सा लगा रहता है। अब क्या करते हैं, हम उसको एक रबर के बॉल के ऊपर या फिर रबर स्टैम्प के ऊपर उसको जोर से हिट करते हैं। तो जैसे हिट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जो पोर्शन है वो थोड़ा सा दबाव महसूस करेगा, मतलब कॉम्प्रेशन में आएगा। तो जैसे ही कॉम्प्रेशन में आएगा तो उसके बाद ये स्टील का है तो ऑब्वियसली इसके अंदर टेंसाइल फोर्स आएगा, तो ये वापस से एक्सपांड होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो इस प्रकार से वो वाइब्रेट करने लगेगा। समझ रहे हो। तो ये जो साउंड है, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है, इसमें से क्या होने लगेगा, कंटिन्यूअसली वाइब्रेशन होने लगेगा। और उस वाइब्रेशन को हम अगर ध्यान से सुनेंगे विद द हेल्प ऑफ सो मेनी डिवाइस, तो उसमें से क्या निकलेगा, एक आवाज निकलेगा। बहुत ही फाइन ट्यून होता है उसका आवाज। तो अलग अलग तरीके से होते हैं कि जब वो ऐसा एक्सपांड होता है तो पहले आप देखोगे ए पोर्शन में बहुत ज्यादा आ रहा है, फिर जब ये इस तरीके से मुड़ गया तो बीच वाले पोर्शन में बहुत ज्यादा दबाव महसूस हो रहा है। तो ये कॉम्प्रेशन हमें बताता है और रेयरफेक्शन बताता है, याद रखना। तो प्रोपैगेशन ऑफ साउंड जो होता है वो एक मीडियम में ट्रैवल करता है, यानी कि कोई भी साउंड अगर आप सुनो, दुनिया में कोई भी साउंड अगर कहीं से भी सुनाई दे रही है, मतलब उसमें कहीं नहीं, वो एक मीडियम से ट्रैवल करके आता है। अब मीडियम का मतलब क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों में से कोई भी एक मीडियम में से साउंड जो होता है वो ट्रैवल करके आता है। अब मुद्दे की बात ये है कि सर क्या हम स्पेस में चले जाए जहां पे कोई मीडियम नहीं होता। आप बताइए आपको कि स्पेस में कोई भी मीडियम नहीं होता, सिर्फ वैक्यूम प्रेजेंट होता है, तो क्या हमें आवाज सुनाई देगी। तो इसका सिंपल सा जवाब है नहीं, क्योंकि मैंने क्या बोला कि कोई भी साउंड को सुनाई देने के लिए या फिर साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है, और वो जो मीडियम होता है या तो सॉलिड होता है, या तो लिक्विड होता है, या तो गैस होता है। जैसे मैं अभी कुछ बोल रहा हूं,
तो आप लोग को सुनाई दे रहा है, चलो ये तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जा रहा है, यानी कि मैं आपको बोल रहा हूं ये वायर के थ्रू, माइक के थ्रू आपके मोबाइल स्क्रीन तक पहुंच रहा है, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप मेरे सामने होते और मैं कुछ बोल रहा हूं तो आपको सुनाई देता? बिल्कुल देता। क्यों? क्योंकि यहां पे आसपास क्या प्रेजेंट है? हवा प्रेजेंट है। आसपास क्या प्रेजेंट है? दीवार प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप कहीं पे भी चले जाओ, पानी में रहोगे तो भी आप कुछ बोलने की कोशिश करोगे, वो अलग बात है कि हम नहीं बोल पाएंगे, लेकिन कुछ और ऑब्जेक्ट रहेंगे, वो पानी में अगर कुछ बेल बजाने वाला आवाज है, फिर कोई भी आवाज हम चलाएंगे तो पानी में भी साउंड ट्रैवल करेगा और सुनाई देगा, कम सुनाई देगा लेकिन देगा। सेम दीवार में, सॉलिड में ऑब्जेक्ट सुनाई देगा, गैस में तो और सुनाई देगा। लेकिन जो एक ऐसा स्पेस है, यानी बाहर की दुनिया हम चले जाएं, पृथ्वी के बाहर चले जाए, या फिर कुछ ऐसा घर पे ही बना ले कि उसमें कोई भी ना हवा, ना पानी, ना सॉलिड मटेरियल, कोई भी चीज नहीं है, ठीक है, पूरा वैक्यूम है, और उसमें कोई ऑब्जेक्ट जो आवाज निकालता है उसको वहां पे रख दे, तो क्या आवाज निकलेगा तो हमें सुनाई देगा? तो इसका जवाब है नहीं, आवाज सुनाई नहीं देगा, क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत है। अगर कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं है, यानी स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों में से कोई भी प्रेजेंट नहीं है, तो हमें साउंड जो है वो नहीं सुनाई देगा। इसीलिए वैक्यूम या फिर स्पेस में कोई साउंड सुनाई नहीं देता है। और एक और चीज मैंने क्या बोला था, साउंड हमेशा वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है, तो ट्रैवल करने के लिए उसको कोई मीडियम चाहिए। अगर कुछ है ही नहीं तो वो बेचारा अपने पास ही अटका पड़ा रहेगा। जैसे मान लो कि मैं एक साउंड हूं, तो साउंड में ट्रैवल करूंगा, ट्रैवल कर रहा हूं, भाग 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 रहा हूं। कब भागूंगा? जब या तो सॉलिड के अंदर होगा, या तो लिक्विड के अंदर होगा, या तो कोई गैस के अंदर होगा। लेकिन अगर कुछ है ही नहीं, आसपास कुछ है ही नहीं, तो भागने के लिए जो रास्ता उसको चाहिए था, सॉलिड का, लिक्विड का या फिर गैस का, ये तीनों में से कोई है ही नहीं, तो भागेगा कैसे बेचारा? तो इसके वजह से हम ये बोल सकते हैं कि भाई साउंड जो होता है वो ट्रैवल या फिर प्रोपोगेट नहीं हो पाता। प्रोपेगेशन का मतलब होता है ट्रैवल करना, वो नहीं हो पाता इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ मैटर। याद रखना, इजी है, याद रहेगा। चलो अगले टॉपिक पे चलते हैं, बहुत बेहतरीन टॉपिक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। जैसे मैंने बोला कि साउंड वेव्स जो निकलती है वो वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल तो करती है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग होती है। जैसे मान लो कि अगर यहां से साउंड वेव्स क्रिएट हुआ और ट्रैवल किया, यहां तक एक साइकिल कंप्लीट होता है, इसमें एक कॉम्प्रेशन आता है, एक रिड्यूस प्रेशर। कॉम्प्रेशन मतलब ज्यादा प्रेशर आ गया, और रिड्यूस प्रेशर मतलब कम प्रेशर, इसको रेयरफेक्शन बोलते हैं, जो कि हमने यहां पे भी देखा। यहां पे जो आपने देखा ना, यहां पे क्या हो रहा है कि जैसे ही आपने प्रेशर मतलब जब मारा उसके ऊपर, ठीक है ना, तो यहां पे क्या हो गया, एक्सपांड हो रहा है। ये आपका फ्रॉन्ग जो है, ऊपर का जो प्रोंग है, वो आपको खुलता हुआ नजर आ रहा है, मतलब यहां पे कॉम्प्रेशन हुआ। यहां पे क्या हुआ, कॉम्प्रेशन हुआ, जिसकी वजह से आपको यहां पे बहुत प्रेशर फील हुआ। लेकिन जैसे ही आप जो प्रोंग से वो अपने शेप पे वापस आ गया, तो प्रेशर जो था वो रिड्यूस हो गया, यानी रिड्यूस प्रेशर में इधर पे रेयरफेक्शन हुआ, फिर कॉम्प्रेशन, फिर रेयरफेक्शन, फिर कॉम्प्रेशन। इस प्रकार से जो है हमने आपको यहां पे बता दिया, याद रखना। जब भी कॉम्प्रेशन होगा तो यहां पे आप देख सकते हो कि कैसे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है यहां पे, और एक मॉलिक्यूल्स जो होंगे एयर के वो एक साथ इकट्ठा होकर डेंस बना रहे हैं। और यहां पे रेयरफेक्शन है, यानी प्रेशर रिड्यूस हो गया, तो कैसे मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। तो ये कंटिन्यूअसली साइकिल में होता रहता है, यानी कॉम्प्रेशन, रेयरफेक्शन, कॉम्प्रेशन, रेयरफेक्शन, कॉम्प्रेशन, रेयरफेक्शन, कॉम्प्रेशन, रेयरफेक्शन होता रहता है। और इसी तरीके से साउंड भी ट्रैवल करता रहता है। और एक चीज कि जो भी नंबर ऑफ साइकिल्स है हवा के अंदर एक सेकंड में जो हो रहा है, यानी कितने साइकिल्स हो रहे हैं, कितना कंप्रेशन और रेयरफेक्शन एक साथ हो रहा है, उसको हम वन साइकिल बोलते हैं। तो कितने बार हो रहा है वो प्रोंग्स के अंदर, ट्यूनिंग फोक के अंदर, या फिर कोई और भी, ऐसा जरूरी नहीं कि प्रोंग्स का ही लेना है, कोई और वाइब्रेटिंग बॉडी में बार बार आगे पीछे हो रहा है, तो जो नंबर ऑफ वाइब्रेशन रहेगा वो एक सेकंड में हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना। और यही जो नंबर ऑफ साइकिल्स है कि कितने साइकिल्स हो रहे हैं, कितने ऐसे लाइक रेयरफेक्शन कंप्रेशन हो रहे हैं, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। सिंपल तौर पे कि फ्रीक्वेंसी जो होता है वो हर्ट्ज में मेजर किया जाता है, और एक साइकिल एक सेकंड में अगर कंप्लीट होता है तो हम बोलेंगे एक हर्ट्ज। यानी फ्रीक्वेंसी इन शॉर्ट क्या है, कितने नंबर ऑफ साइकिल्स, यानी एक साइकिल में आता है कॉम्प्रेशन और रेयरफेक्शन, तो कितने सेकंड में कितना एक साइकिल हो रहा है कंप्लीट, दैट इज नथिंग बट योर फ्रीक्वेंसी। तो अगर मान लो कि आपका एक साइकिल एक सेकंड में कंप्लीट हो रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, एक, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, एक हर्ट्ज की। हर्ट्ज उसका क्या है, यूनिट है, ठीक है ना, HERTZ हर्ट्ज यूनिट है। इसको लिखने के लिए HZ से रिप्रेजेंट जो है बच्चा किया जाता है। करेक्ट है, क्लियर है, बहुत सिंपल मस्त क्वेश्चन है। 10-15 मिनट के अंदर एक एक चैप्टर को रिवाइज करा रहा हूं एकदम फास्ट तरीके से। तो जो बच्चा लास्ट में सिर्फ पढ़ना चाहता है ना, उनके लिए तो ये बेस्ट रिवीजन है, RCC रिवीजन क्रैश कोर्स। अपने सभी दोस्तों के साथ जहां पे भी आपको मिलेंगे, स्कूल में मिलेंगे, ट्यूशंस में मिलेंगे, गली मोहल्ले में मिलेंगे, अड़ोस पड़ोस के बच्चे होंगे, उन सभी को बोलना भाई JR ट्यूटोरियल्स पे आ जाए। वैसे तो पूरा सिलेबस के लेक्चर वीडियोस भी प्रेजेंट है, उन सभी लेक्चर को देख के अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, और बेस्ट कंसेप्ट को क्लियर करके अच्छे से पढ़ाई करके जाके एग्जाम में अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हो।
लेकिन लास्ट मोमेंट पे अगर रिवीजन भी कर रहे हैं और छोटे छोटे टाइम में पूरे पूरे चैप्टर को याद करना है और समझ लेना है ना, तो आरसीसी रिवीजन से बेटर और कुछ नहीं, बेस्ट चीजें हैं और सभी को बता देना है, शेयर कर देना है और अपने दोस्तों को बता भी देना है। क्लियर है? इतना कर दोगे मेरे लिए और वीडियो को लाइक करके फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अभी तक नहीं किया होगा तो। अब अगला है साउंड एंड म्यूजिक। अब क्या होता है कि जब फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड को हम चेंज करते हैं, जैसे मैंने बोला कि साउंड का एक फ्रीक्वेंसी होता है, मतलब नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन पर्टिकुलर टाइम इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। लेकिन अगर किसी भी साउंड का सोर्स जो है, जैसे मान लो कोई ड्रम बजा रहा है, कोई वायलिन बजा रहा है, कोई ऐसा चुटकी बजा रहा है, कोई ताली बजा रहा है, ये जो चीजें हैं इसमें साउंड निकल रही है, लेकिन अगर जो फ्रीक्वेंसी निकल रही है वो फ्रीक्वेंसी को अगर अपने हिसाब से हम चेंज कर दें, कर सकते हैं क्या चेंज? बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर फ्रीक्वेंसी को हम अपने हिसाब से चेंज कर दें तो अलग साउंड क्रिएट होगा। जैसे मान लो कि कोई साउंड का एक साइकिल 1 सेकंड में कंप्लीट हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। अगर एक साइकिल 0.5 सेकंड में कंप्लीट हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। समझ रहे हो बात को? तो जितना आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे या फिर कम करोगे तो साउंड भी अलग अलग निकलेगा। तो यही चीज का इस्तेमाल म्यूजिक इंडस्ट्री में किया जाता है। तो जो भी अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे आप सितार ले लो, वायलिन ले लो, गिटार ले लो, पियानो ले लो, फ्लूट ले लो, वो लोग क्या करते हैं, एक ही पैटर्न के साउंड को अलग अलग तरीके से फ्लो करते हैं, बजाते हैं, कि उस वजह से फ्रीक्वेंसी थोड़ी अलग निकलती है और साउंड आपको बिल्कुल अलग सुनाई देता है। कभी आपने देखा है कि भाई अब तक आप देखोगे तो लगभग 60-70 साल से मूवीज बन रही है हमारे भारत देश में। मैं बाकी देश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूं। कम से कम 70-100 साल से हमारे देश में मूवीज बन रही है। अब आपने देखा कोई भी ऐसा सॉन्ग जो एकदम सेम टू सेम म्यूजिक सुनाई दे रहा हो, मतलब ये मूवी में ये सॉन्ग और ये मूवी में ये सॉन्ग, दोनों का म्यूजिक सेम हो। हाँ, अलग बात है वो रिमिक्स बनाते हैं, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। रिमिक्स बनाते हैं, उसका यूज करके कुछ और बनाते हैं, पैरोडी बनाते हैं, वो अलग चीज है, वो नहीं बोल रहा हूं। लेकिन जो प्रॉपर अलग अलग मूवी है उसमें सेम म्यूजिक समझ सुनाई देता है नहीं? तो आप भी सोचते होंगे ना कि यार ये म्यूजिक डायरेक्टर लोग या फिर जो लिरिसिस्ट होते हैं या फिर जो सिंगर्स होते हैं, ये कैसे हर गाने में अलग अलग टोन, अलग अलग म्यूजिक, अलग अलग चीज बना लेते हैं। तो ये लोग फ्रीक्वेंसी के ही चेंज का इस्तेमाल करते हैं कि हमको लगता है कि अलग अलग तरीके से साउंड निकल रहा है और यही इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो स्ट्रिंग बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे गिटार हो गया, तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन होती है ना स्ट्रिंग की, इसको चेंज किया जाता है। जितना टाइट रहेगा उतना ज्यादा टेंशन आएगा, जितना लूज रहेगा वो देखा है ना आपने, एक वायर होता है गिटार, अगर आपने बजाया होगा या फिर गिटार देखा होगा तो वायर होता है, और उस वायर को ही अगर आप उंगली से या फिर वो जो आपका एक इसको बोलते हैं स्ट्रमर, शायद ऐसे कुछ तो नाम होता है, ट्रायंगल शेप में, उससे बजाते हैं लोग, तो उससे फील होता है कि कितना टाइट है। तो ज्यादा टाइट रहेगा तो ज्यादा टेंशन है, उस प्रकार से फ्रीक्वेंसी अलग आएगी। लूज रहेगा तो जो बजाओगे उसमें से अलग साउंड निकलेगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी अलग हो जाएगी। तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इस तरीके से जो म्यूजिशियंस होते हैं वो अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में थोड़ा बहुत टेंशन मतलब ये दिमाग वाला टेंशन है, टाइटनेस, लूज करते हैं, टाइट करते हैं, उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी अलग अलग निकलती है। ये चीज ध्यान में रखना है आप लोग को, ठीक है। अगले टॉपिक पे चलेंगे, साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन। अब इंसान के अंदर साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी बोला कि क्या होता है कि इंसान के अंदर एक लैरिंग्स नाम का एक पार्ट होता है। ये वाला पार्ट जो होता है पूरा दिख रहा है गर्दन का, ये वाला पार्ट जो होता है ये पूरा लैरिंग्स है। और लैरिंग्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मैंने आपको बताया था, वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होता है। और यही वोकल कॉर्ड जब आप बोलने की कोशिश करते हो तो यहां पे वोकल कॉर्ड जो होता है ना वो स्ट्रेच होता है वॉइस बॉक्स में, और इस तरीके से वो पतली सी नली में से आवाज जो है वो आपका बाहर निकलता है। कैसे बाहर निकलता है, आवाज ही क्यों बाहर निकलता है, क्या आपके पेट में आवाज है? नहीं, आपके लंग्स में हवा है, आपने हवा अंदर इनहेल किया हुआ है। तो लंग्स कहीं ना कहीं बलून जैसा स्ट्रक्चर है जो अपने हवा को, यानी हवा ऑक्सीजन को स्टोर करता है। तो जब भी आप बोलने की कोशिश करते हैं तो अगर आप अपने मुंह के आगे हाथ लगाओगे तो कहीं ना कहीं मेरे मुंह से हल्का सा हवा निकल रहा है। अगर आप बात कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है, आपके मुंह से हवा निकल रहा है। तो वो हवा कहां से आ रहा है, लंग्स निकाल रहा है। लंग्स क्या करता है, हवा एक प्रेशर के फॉर्म में आप जब बोलने की कोशिश करते हो तो यहां तक वो हवा लाता है, किस तक, वोकल कॉर्ड तक। वोकल कॉर्ड तक हवा लाता है और वोकल कॉर्ड में जैसे मैंने बोला एक नैरो स्लिट है, एक गैप है, वो गैप में से जो आवाज है, मतलब जब भी कोई चीज, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसमें से हवा अगर पास करोगे तो आवाज निकलती है। जैसे पिचकारी आपने देखा होगा, वो पिचकारी जो होता है ना उसको अगर ऐसे करोगे, ऐसा बंद चालू करोगे तो एक अजीब सा आवाज निकलता है। देखा है कि नहीं देखा है आपने थैली देखा होगा बहुत सारा, अभी तो है नहीं मेरे पास, नहीं दिखा रहा। एक थैली होता है, वो थैली को पकड़ के करके फूकोगे तो उसमें से भी अजीब सा सीटी जैसा आवाज निकलता है। तो अगर किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में गैप होता है, उसमें से हवा पास होती है तो एक आवाज निकलता है। तो ये वोकल कॉर्ड जो होता है इसके अंदर आवाज नहीं है, ये बस एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें हल्का सा गैप है। और वो गैप के वजह से क्या होता है, जब हमारे लंग से हवा निकलता है तो उसमें से, वो दरार में से हवा निकल के वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन की वजह से एक आवाज फेंकता है। लेकिन वो आवाज जो मैं बोल रहा हूं वो आवाज नहीं है, ये आवाज तो मेरी यहां से आ रही है, जीभ से आ रही है। मतलब जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं ये मेरा जीभ कंट्रोल कर रहा है, लेकिन जो आवाज आ रही है वो आ रही है। इसका बेस्ट एग्जांपल है, आप क्या करो, अपनी जीभ को पकड़ लो
और बोलने की कोशिश करो, ठीक है ना, कुछ भी बोलने की कोशिश करो, बोलो कि माय नेम इज डैश, जो भी आपका नाम है वो बोल देना। जैसे मैं बोलूंगा माय नेम इज राहुल, तो चलो मैं बोल के दिखाता हूं। एक बिना जीभ को पकड़े मैं बोलता हूं माय नेम इज राहुल, मैंने जीभ को बिना पकड़े बोल के दिखाया। और एक मैं क्या करता हूं, जीभ को पकड़ लेता हूं और बोलने की कोशिश करता हूं। देखो देखो मैं बोलने की कोशिश किया, लेकिन शायद आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आवाज तो निकला। तो जीभ जो होता है इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन कि वो मूवमेंट करता है। जीभ हमारा, जब भी आप कुछ बोलते हो तो देखो जीभ कभी ऊपर कभी नीचे कभी दाएं कभी बाएं लेफ्ट राइट करता रहता है, और उस वजह से हमारा स्पीच निकलता है कि हमें बोलना क्या है। लेकिन आवाज आ रही है यहां से लंग्स के हेल्प से, वो जो पैसेज के थ्रू पास हो रहा है हवा, ठीक है ना। लंग्स क्या करता है, हवा फोर्स करता है स्लिट के पास, वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करता है और एक साउंड क्रिएट होता है, ठीक है ना। और ये मसल्स जो वोकल कॉर्ड के पास अटैच है ये टाइट करता है या लूज करता है उस वोकल कॉर्ड को, और जितना जैसा आपको आवाज चाहिए वैसा आप निकाल सकते हो। जैसे मान लो कि मैं ऐसा भी बात कर सकता हूं, पतली आवाज में भी बात कर सकता हूं, मैं मोटी आवाज में भी बात कर सकता हूं, करेक्ट है, मैं इससे भी ज्यादा मोटी आवाज में बात कर सकता हूं, मैं ऐसा भी बात कर सकता हूं। देखो अलग अलग टाइप की आवाज में हम बात कर सकते हैं बाय कंट्रोलिंग द एयर फ्लो, एंड यहां पे कितना लूज रखना है कितना टाइट रखना है उसके हिसाब से हम अलग अलग आवाज जो है निकाल सकते हैं। उम्मीद करना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कि वोकल कॉर्ड जो होता है ना वो लगभग 20 सेंटीमीटर का होता है, सब फिल इन द ब्लैंक्स में आता है। 20 सेंटीमीटर का होता है मेल में और छोटा होता है 15 सेंटीमीटर फीमेल में। इसके लिए फीमेल की आवाज थोड़ी सॉफ्ट होती है, पतली आवाज होती है ना फीमेल की, मेल की आवाज मोटी होती है, करेक्ट है। क्यों? क्योंकि वोकल कॉर्ड बड़ा है हमारे में, याद रखना, ठीक है ना। इसीलिए मेल का आवाज ज्यादा अलग होता है, हॉर्स होता है, और फीमेल और चिल्ड्रन का आवाज डिफरेंट होता है, याद रखना। लास्ट टॉपिक, साउंड जनरेशन बाय लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर में भी सेम प्रिंसिपल काम करता है कि एक परमानेंट मैग्नेट होता है इसके अंदर, ठीक है ना, जो क्या करता है करंट को फ्लो करता है मैग्नेटिक फील्ड में। तो जब दो मैग्नेट एक दूसरे के नजदीक आते हैं ये क्या करते हैं, मूव करते हैं। और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कोई भी कंडक्टर है उसके अराउंड में अगर अपना मैग्नेट आ गया तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, या फिर अगर कोई भी कंडक्टर के अराउंड इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो वहां पे भी मैग्नेट फ्लो होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से ये डायफ्राग्राम जो ऊपर का रहता है वो वाइब्रेट करता है, जिसके वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। और ये जो फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड जो होता है ना वो आप डिपेंड कर सकते हो कितना करंट फ्लो हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, और उसके हिसाब से लाउड स्पीकर जो है मूव करता है बैक एंड फोर्थ, यानी आगे पीछे करता है ये डायफ्राग्राम, जिसमें से साउंड क्रिएट होता है। और जो साउंड होगा म्यूजिक का होगा तो म्यूजिक का आवाज आएगा, ठीक है ना, जैसा रहेगा वैसा निकालता है। तो ये उसका स्ट्रक्चर है, ये डायग्राम बना के प्रैक्टिस कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं, ठीक है, याद रहेगा। तो बस यही था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने एक ही वीडियो के अंदर आप देख सकते हो 15-18 मिनट के अंदर ही हमने एक चैप्टर को रिवाइज कर दिया बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से। तो ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे और भी आगे के चैप्टर्स के रिवीजन आरसीसी आते रहेंगे, बस आप लोग मन लगा के पढ़ते रहना। और आप हमें भी सपोर्ट कर सकते हो बाय शेयरिंग आवर वीडियोस। जितना आप शेयर करोगे हमारे वीडियोस को उतना अच्छा रहेगा, तो प्लीज शेयर करते रहना, इतना ही मैं बोलना चाहूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही। पसंद आया होगा वीडियो तो प्लीज दिल से वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। चलो फिर जल्दी मुलाकात होगी आपके साथ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।